अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल किचन विद अरुसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल बहुत ही बेहतरीन गोला कबाब की परफेक्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से इसका कलर खूबसूरत आएगा और किस तरह ये अंदर तक पकेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट इसमें किस तरह से आएगा और पकाते हुए कबाब तो बिल्कुल भी आपके नहीं टूटेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से गोला कबाब की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो बीफ का कीमा लिया है। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं। कीमे को मैंने मशीन से अच्छे तरीके से बारीक पिसवा लिया है। अगर आपके पास चॉपर है तो आप इसको एक दफ़ा चॉपर से गुजार लीजिएगा। आप देखेंगे कीमे को हमने बिल्कुल बारीक सा कर लेना है। अब इसके अंदर 1 चम्मच भरकर लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 चम्मच इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। हरी मिर्चों को मैंने मोटा मोटा सा ही कूट लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेकर उनको बारीक चॉप कर लिया है। प्याज का पानी हमने अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। अब इसके अंदर 1 चम्मच भरकर नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। आधा चम्मच इसके अंदर सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 2 चम्मच भरकर इसके अंदर मोटा कुटा हुआ साबुत धनिया शामिल करेंगे। 1 चम्मच इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेक्सचर आता है और बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। अब इसके अंदर 1/4 चम्मच अजवाइन शामिल करेंगे। 1/4 चम्मच इसके अंदर मीठा सोडा शामिल करेंगे। इससे कबाब हमारे बहुत अच्छे तरीके से फूले फूले बनेंगे और टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हमने पहले अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद इसको हमने किसी खुले से बर्तन में डालकर जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं उस तरह से हमने इसको गूंथ लेना है। जितना ज़्यादा हम इसको अच्छे तरीके से मसल कर गूंदेंगे कबाब हमारे उतने ही अच्छे तरीके से बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अब आप देखें कि मैंने इसको इतने अच्छे तरीके से गूंदा है कि देखें कि रेशे जो हैं वो इसके एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब 1 अदर टमाटर को मैंने बारीक चॉप करके इसके अंदर शामिल किया है। टमाटर शामिल करने से बिल्कुल बाजार वाला इसके अंदर टेस्ट आएगा। टमाटर शामिल करने के बाद 1 अदद अंडा इसमें शामिल करेंगे। अंडा शामिल करने से इसकी बाइंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आप अंडा नहीं खाते तो आप इसमें अंडे को स्किप भी कर सकते हैं। अब 3 चम्मच इसके अंदर मैंने गंदम का आटा शामिल किया है। इसके अंदर आप बेसन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन गंदम का आटा शामिल करने से बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आएगा। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हमने दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग ही इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा ये कीमा मिक्स हुआ होगा कबाब आपके उतने ही अच्छे और परफेक्ट बनेंगे। अब देखिए कि मैं इसको तोड़ रही हूँ तो कितने अच्छे तरीके से इसके रेशे जो हैं वो आपस में मिक्स हो गए हैं। तो अब गोला कबाब बनाने के लिए यहाँ पर आपको किसी भी स्क्यूअर की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक लेड पेंसिल ली है, उसको हमने थोड़ा सा घी लगा देना है। अब कीमे का थोड़ा सा पोर्शन लेकर हमने इसको पहले बॉल की शेप दे लेनी है। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप देखेंगे इसकी बॉल की शेप जो है वो बन गई है। तो पेंसिल को हमने इस तरह से इसके अंदर से गुजारना है और देखें कि कितनी आसानी से हमारा गोला कबाब जो है वो बनकर तैयार हो गया है। सेम इसी तरीके से आप कबाब भी बना सकते हैं। बहुत ही झटपट ये रेसिपी देखिए बनकर तैयार हो गई है और कितनी अच्छी इसकी शेप आई है। तो बाकी तमाम कीमे से भी हम इस तरह से कबाब बनाकर रख लेंगे। तो इस स्टेज पर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के बाद आप इसको 15 से 20 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी इनकी लुक आई है। तो अब इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। इनको हमने बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना। तो देखिए मैं इसको तवे के ऊपर बना रही हूँ। तो तवे के ऊपर मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल शामिल किया है। ऑयल को पहले हमने अच्छे तरीके से गर्म करना है। उसके बाद आंच जो है वो हमने बिल्कुल मीडियम से स्लो कर देनी है। एक एक करके गोला कबाब हम इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। ऑयल में शामिल करने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, वरना ये टूट सकते हैं। अब देखेंगे तकरीबन 1.5 मिनट के बाद इसके ऊपर खूबसूरत सा एक साइड पे गोल्डन कलर आ गया है। तो हमने इसकी हल्के हाथ से साइड पलट देनी है। आप इसको चम्मच की मदद से भी इसकी साइड जो है वो चेंज कर सकते हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये पककर तैयार हो जाएंगे। आंच यहाँ पर हमने मीडियम से स्लो ही रखनी है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर अगर हम इनको बनाएंगे तो ऊपर से तो इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो देखेंगे 7 से 8 मिनट में गोला कबाब हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और आप देखेंगे बिल्कुल भी नहीं टूटे। इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए पहले मैंने एक कोयले को अच्छे से सुलगा लिया है। इसके बाद इसको किसी भी कटोरी के अंदर रखकर हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल शामिल करना है और इसको ढककर 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो देखेंगे कितने खूबसूरत से हमारे गोला कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार और स्मोकी सा इसके अंदर फ्लेवर आएगा।
तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने मेरी रेसिपी को ट्राई करके कबाब बनाए हैं तो किस तरह के बने हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। इसके अलावा और भी बहुत सारी बकरा ईद से रिलेटेड रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अब मैं आपको एक गोला कबाब तोड़कर भी दिखाती हूँ कि देखें कि ऊपर से तो कितना खूबसूरत इसके ऊपर कलर आया है और अंदर तक ये अच्छे तरीके से पका हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी ये कबाब हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो मेरी इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसको आप अपनी दावत के स्टार्टर मेन्यू में ज़रूर शामिल कीजिएगा। यकीन करें कि आपके मेहमान इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। इसको आप केचप के साथ या फिर दही के रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।